एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए सर्दी के मौसम में मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़कर कहा, अरे कीचड़ सने पाँवों से सारे दालान में मिट्टी फैला दी, भाग जाओ यहाँ से। सेठ जी, हम इस रात में कहाँ जाएं? वृंदावनी माता लक्ष्मी गिड़गिड़ाई। ठंड से प्राण निकले जा रहे हैं, कहीं ठहरने भर को जगह दे दो। परंतु सेठ ने द्वार को बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े भगवान विष्णु ने बूढ़ी माता लक्ष्मी से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांगकर देखते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये गरीब क्या देंगे, और ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछोने के इन फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा, कुछ भी हो, मुझसे तो अब और चला नहीं जाता, और उन्होंने आगे बढ़कर द्वार थपथपाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे मैली फटी साड़ी पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, आप लोग इस अंधेरी रात से कहाँ भटक रहे हैं? आइए आइए, भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले आई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाइयाँ पड़ी थीं। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़ों से जल चूकर कोठरी गीली हो चली थी, परंतु उस स्त्री ने तनिक भी चिंता ना करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगा कर उन्हें तापने को कहा। फिर अरगनी पर दो पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा, आप लोग अपने भीगे कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूँ, इससे इन्हीं दोनों कपड़ों से ही गुजर करनी पड़ेगी। आपके कपड़े में निचोड़ कर फैलाकर सुखा दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह दालान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटियां रखकर ले आई। माता जी, उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है और ना ही दूध और चीनी है। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूम घूम कर अब थका मारा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सब बता दिया। सुनकर वह भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें खाट पर सुला दिया और खुद दोनों एक फटा टाट ओढ़कर धरती पर सो गए। प्रातःकाल ही जब बारिश बंद हो गई तो वे बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो भी कुछ चने पड़े थे उन्हें पीस कर आटा गूंथा, रोटियां बनाकर उनके लिए बांधी और बोली, माता, हम गरीब हैं, इसी से जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी हम ना कर सके। आशा है कि आप हमें क्षमा करेंगी। बूढ़ी माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान अवश्य देंगे। आज जो तू चीज छुएगी वह दिन भर खाली न होगी। वे लोग चले तो गए। स्त्री को अपनी बथुए की हांडी को साफ करने की याद आ गई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्य से भर गई। उस हांडी में अशर्फियाँ भरी हुई थीं। अब जो उसने उसे उलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई। वह उन अशर्फियों को उठाकर रखती और हांडी में तब तक दूसरी अशर्फियाँ भर जाती। दिन भर में उसकी कोठरी अशर्फियों से भर गई। बस फिर तो उसके दिन ही फिर गए। उसके पति ने उन अशर्फियों को बेचकर बढ़िया मकान खरीदा और एक कपड़े की दुकान भी खोल ली। घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वे सुखपूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब यह समाचार मिला कि उसके निर्धन पड़ोसी अचानक रात ही रात में अमीर हो गए हैं तो उसने उस स्त्री तथा उसके पति को बुलाकर इसका राज पूछा। स्त्री ने बड़ी ही सरलता पूर्वक सारी कहानी बताई। अब तो सेठ और सेठानी की रात दिन की नींद उड़ गई। दोनों को यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार वे करामाती बुढ़े बुढ़िया मिल जाएं
तो वे भी घर भर अशर्फियाँ प्राप्त कर लें। देवता तो लोगों की इच्छा करते ही मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और ओले भी पड़ रहे थे, तो वही बूढ़े बुढ़िया यानी माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु जी उसी सेठ के द्वार पर आ पहुँचे। द्वार पर खटखट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांककर उन दोनों को पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, बाबा तुम कहाँ भटक रहे हो, आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी चारपाई पर उन्हें बैठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी वह उनके लिए 2 फटे पुराने वस्त्र लेकर आई और बोली, बाबा घर में इस समय यही उपलब्ध है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी पुरानी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी भी ले आई। ओढ़ने को 2 फटे कंबल भी कहीं से मांग कर दे दिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दा बिछाकर धरती पर लेट गए। सवेरे अंधेरे ही जब दोनों बुजुर्ग जाने लगे तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता हम बड़े गरीब हैं, आपकी सेवा ढंग से ना कर सके, आशा है कि आप हमें क्षमा करेंगी। बुढ़िया बनी माता लक्ष्मी ने कहा, बेटी जैसी सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान अवश्य देंगे। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त ना होगा। उन लोगों को जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी। इस छीना झपटी में हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती, कमरे में तुरंत ही बहुत सारा बथुआ फिर से बिखर जाता। सुबह से शाम हो गई, तब तक उसे कमरा साफ करना पड़ा। ठीक ही कहा है कि जिसकी जैसी नीयत होती है भगवान उसे वैसा ही फल भी देते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा द्वारा सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।